मुझे असाइनमेंट बनाने दो बेटा। हे फैमिली, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं जा रही हूँ अभी पपाया लाने के लिए, क्योंकि मम्मी पपाया वगैरह काट के भिजवा दी थी ऊपर, इसीलिए मैं जा रही हूँ एक प्लेट में पपाया निकालने ताकि इनको दे सकूँ। क्योंकि सुबह सुबह अगर आप अपना अच्छा रूटीन फॉलो करते हो, डाइट रूटीन, तो आपका बहुत अच्छा डाइजेशन सिस्टम रहता है। तो मैं यहाँ पे सुबह इनको कुछ भी फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ। ऐसे हर रोज़ तो नहीं दे पाती हूँ, बट आज मम्मी ने पपाया कट के भिजवा दिया था तो एक प्लेट में मैं पपाया दे दूँगी। और ये है गर्म पानी ग्लास में, ये तो मैं हर रोज़ देती हूँ। तो ग्लास में मैंने गर्म पानी ले लिया, उसमें मैंने मिलाया 1 चम्मच शहद, यानी कि हनी, और थोड़ा सा नींबू का रस। ये देखो, इससे बहुत अच्छा डाइजेशन सिस्टम रहता है। और ये हो गया है रेडी, और इसे तो हर किसी को पीना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो इस मैसी फेस के साथ फिर से मेरे ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो मैं एकदम रियल दिखाती हूँ, तो मैं सुबह जैसी हूँ बिल्कुल उसी तरह दिखा रही हूँ। तो फिलहाल मैंने गर्म पानी और उसमें शहद और नींबू मिला के इनको दे दिया है, और थोड़ा पपाया था, मैंने काट दिया था पपाया, और सुबह सुबह ये सब अच्छा होता है सेहत के लिए, तो वो भी मैंने दे दिया है। और अब भी मैं जा रही हूँ फिलहाल सब्जी काटने, आधी मैं काट चुकी है, ये देख लो। आज मम्मी को सुबह काम था, मम्मी पूजा करने चली गई थी, इसलिए आज सुबह को मैं ही सब्जी काट रही हूँ यहाँ पे। तो सब्जी मैं ही काट लेती हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि मैं कितनी स्पीड सब्जी काट रही हूँ, लेकिन जी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, इसलिए स्पीड दिख रही है, बट मैं बहुत स्लो काटती हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे भी हमेशा मम्मी ही सब्जी काट देती है, तो मुझे आदत है नहीं काटने की, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और मम्मी बहुत स्पीड सब्जी काटती हैं। और साथ ही साथ सब्जी काटने के बाद, सब्जी काटने में तो मेरा बहुत टाइम लगा था, मतलब इस तरह मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, आप लोगों को पता नहीं चला। साथ ही साथ मैं पापा जी का लंच पैक कर दूंगी, जिसमें मैंने सिर्फ फ्रूट्स वगैरह डाला है। तो यहाँ पे मैं अनार छुड़ा रही हूँ, उसमें थोड़ा सा लेट लगता है, और मुझे अगर मेरे लिए अनार छुड़ाना हो तो मैं कभी नहीं छुड़ा पाती हूँ। और यहाँ पे नीचे मम्मी ईशू को नहला रही थी, ये देख लो कितने शांति से नहाती है ये। अगर मैं नहलाऊँ इससे तो बहुत रोती है, और मम्मी बहुत अच्छे तरीके से नहलाती है, इसलिए ईशू एकदम शांति से बैठ के नहा लेती है। सो गाइस, मैं अभी आ चुकी हूँ फ्रेश होके, और मैं बैठी हुई थी कि मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर दूँ। एक्चुअली मुझे मेरे कॉलेज का कुछ काम है, मुझे असाइनमेंट बनाना है, तो मैं वो बना रही थी, बट ईशू मैडम ये आ गई और ये मुझे जरा सा भी असाइनमेंट बनाने नहीं दे रही है। अरे इधर गिर जाओ बेटा। और मैं इसे बार बार बता रही हूँ कि मेरे टेबल पे मत जाओ, और ये लेकिन बार बार ये लड़की वहीं पे जा रही है। देख लीजिए, मैं यहाँ पे अपना असाइनमेंट लिख रही हूँ, बट ये लड़की जो है मुझे बनाना ही नहीं दे रही है। क्या करूँगी ईशू, मुझे नहीं असाइनमेंट बनाने दोगी? प्लीज बनाने दो ना, थोड़ी देर तो शांत बैठ जाओ। इसे मेरे बालों से खेलना है, मेरे पास ही आके इसे खेलना है बस। अकेले में तो नहीं, देखो फिर बाल को मुंह में मत लो, सारी चीज इसे टेस्ट करके देखनी है कि कैसी कैसी लगती है। देखो इधर मना करी तो इस तरफ आ गई। अरे ईशू मुझे छोड़ दो, ईशू मुझे असाइनमेंट बनाने दो बेटा, बाल को मुंह में मत लो। आउच, मतलब इसे मना जरा सा करो तो ये तो मारने पे ही उतर आती है। नहीं, फिलहाल ईशू मैडम थोड़ी देर के लिए अपना खुद से ही खेल रही है, मतलब मैंने उसे बहुत सारे खिलौने दे दिए बेड पे, तो वो खेल रही थी। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं असाइनमेंट अपना थोड़ा सा जो सकूँ उतना लिख लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी देर तो असाइनमेंट लिखी, उसके बाद फिर मैं भी सो गई, क्योंकि जब बच्चे हो तो आप फिर दूसरा काम कर ही नहीं सकते हो। सो हे गाइस, शाम के बज रहे हैं 4 और ईशू को मैंने भेज दिया है नीचे मम्मी के पास, और मैं जा रही हूँ फिलहाल अभी चाय बनाने। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, मतलब पिछले 2 दिन से मौसम बहुत ठंडा हो चुका है,
मतलब ठंडी की मौसम आ चुकी है। अगर किसी ने स्वेटर जैकेट नहीं भी निकाला होगा तो सभी के घरों में इस मौसम के कारण स्वेटर जैकेट निकल गई होगी, क्योंकि एकदम बारिश वाला मौसम है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है दिन भर, मतलब बारिश नहीं, फॉग टाइप का मौसम है, दिन भर एकदम फॉग लगा हुआ है। बट उतनी भी ठंडी नहीं लगती है जितना फॉग है एक्चुअली। बट मैं दिखाती हूँ, रुकिए आपको। ये देखिए कैसा मौसम है। ऐसा मौसम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मतलब ना ठंडी ना गर्मी कुछ भी। सो मौसम की जानकारी बाद में लेते हैं। फिलहाल मैं चाय बनाती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगी चाय पे। फिलहाल मैं पहले चाय बना लेती हूँ और उसके बाद फिर बेड समेटेंगे, क्योंकि मेरा बेड भी बहुत ज़्यादा मेसी हो चुका था। चाय तो मैंने बना ली है और बना के हमने पी भी। सॉरी मैं उतना व्लॉग करके नहीं दिखा पाई। और फिलहाल अभी चलती हूँ रूम की हालत सुधारने के लिए, क्योंकि मेरी रूम की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ईशू मैडम दिन भर पूरे रूम का हालत एकदम, मतलब क्या बना के रखती हूँ और क्या बना के छोड़ देती है। जहाँ पे मेरी ईशू मैडम हो वहाँ का हाल कुछ ऐसा ही होता है। मतलब मैं कितना भी समेट लूँ, ईशू मैडम इसे सब चीज़ ख़राब करनी ही होती है। तो सबसे पहले मैं टेबल समेट लूँगी। टेबल मैंने समेट लिया है धीरे धीरे। ये मेरे सारे बुक वगैरह और सब चीज़ एक जगह पे रख दूँगी, बट कोई भी फ़ायदा नहीं है। ईशू जब भी आएगी फिर से सारा सामान इधर का उधर कर ही देगी वो। और उसके बाद फिर मैं बेडशीट वगैरह अच्छे से लगा दूँगी। और ये बेड हो गया है, उधर टेबल भी हो गई है और बेड टेबल तो हो गया। और अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि घर भी थोड़ा सा गंदा हो चुका है, तो पूरे घर को साफ़ कर लूँगी मैं अब। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। उसके बाद तो शाम अंधेरा होने लगा था, तो मैं जा रही हूँ फिलहाल छत पे कपड़े उठाने के लिए। ऐसे तो 2 दिन से जैसे मौसम हो रखा है, ऐसे मौसम में तो कपड़े एक भी नहीं सूखा होगा, ये तो मुझे पहले से ही आइडिया है। 2 दिन से कपड़े सूखे नहीं है, एक भी नहीं। मतलब इस तरह मौसम ही हो रखा है, थोड़ी सी भी धूप नहीं निकली है, तो कपड़े कहाँ से सूखेंगे। गेट किसी ने खुला ही, गेट खुला रहने से क्या होता है कि सारा, जब भी बारिश होती है, बारिश का पूरा पानी घर के अंदर आ जाता है। और यहाँ पे तो ढेर सारे कपड़े हैं और एक भी कपड़े नहीं सूखे। दिखाती हूँ मैं, ये देख लो, सारे के सारे गीले। अब सारे नीचे जाके सुखाने होंगे। ऐसे मौसम में छत पे घूमने का एक अलग ही मज़ा है। मतलब ना धूप ना गर्मी, कुछ भी नहीं, एकदम मीडियम वाला मौसम है ये। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ठंडी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्वेटर पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब मौसम काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। छठ के टाइम में मैं जब व्लॉग बनाती थी, जब आपने देखा होगा कि पूरा छत कपड़ों से भरा हुआ रहता था। मतलब कहीं पे भी ऐसा जगह खाली नहीं था जहाँ पे कपड़े नहीं थे। छठ जैसे ही ख़त्म हो गया, छत भी सूना सूना सा हो गया। बिहार और झारखंड के लोगों का सबसे बड़ा पर्व ही छठ होता है। जैसे ही छठ आने वाली होती है, उसके 10 दिन पहले से ही छठ की धूम स्टार्ट हो जाती है कि कपड़े धो जल्दी से, पूरा घर पवित्र करो। मतलब ऐसा मन में फीलिंग होने लगता है कि हाँ छठ आने वाली है। और जैसे ही छठ खत्म होती है उतना ही खराब लगता है, क्योंकि एकदम से सब शांत शांत हो जाता है। इसीलिए एक कपड़ा तो छत के नीचे ही गिर गया है। खैर छत के नीचे रेत था, उसे गिर गया है कपड़ा, तो उसे उठानी होगी मुझे। कुछ स्टिक जैसा चाहिए, तो कुछ है तो यहाँ नहीं, बट ये टाइल्स से उठ सकती है शायद, इससे हो जाएगा। देखती हूँ होता है या नहीं। खैर आ गई। पहली बार में तो आ ही गई थी, पहली बार तो आ ही गया था, बट फिर से नीचे गिर गया और दूसरी बार ये आ गया। तो चलिए चलते हैं नीचे, क्योंकि फिर नीचे जाके सारे गीले कपड़े नीचे भी उसे सूखने देना है। सो फाइनली मैंने सारे छत पे कपड़े लाए हुए सारे यहाँ पे सूखने दे दिए हैं। ये मैंने सारे कपड़े बालकनी में ही रख दिए हैं, सूखने दे दिए हैं। क्या करूँ, इस मौसम में बाहर तो कपड़े सूखेंगे नहीं, इसलिए घर के बालकनी में ही पूरा एकदम जमावड़ा लगाना पड़ता है। और खैर इसे मम्मी ने सुला दिया, शांति से थोड़ी देर असाइनमेंट बना सकती हूँ। सो गाइज मैं मिलती हूँ को डिनर के टाइम, यानी कि डिनर करते टाइम नहीं, मैं जब डिनर बनाऊँगी उस टाइम में मिलती हूँ। तब तक मैं अपना असाइनमेंट थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। आज मौसम जैसे हो रखा है, बहुत थोड़ी सी ठंडी हो गई है, थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, तो
ये बोल रहे हैं कि सूप बना देने। देखती हूँ अगर अच्छे खासे वेजिटेबल होंगे सूप के लिए तो सूप बना दूंगी, नहीं तो फिर डिनर की तैयारी में लगेंगे हम। तो मैं सूप के लिए सबसे पहले वेजिटेबल देखने गई कि मेरे पास कौन कौन से वेजिटेबल हैं, क्योंकि सूप में ऐसे वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं जो ईजिली पक जाए। तो और सारी सब्जियां मैंने ऐसे काट रखी थी और थोड़ा सा मैं इसमें पालक भी यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारी है मेरी वेजेस, इधर मेरी सारी सब्जियां, मेरे पास जितने भी सब्जी थे सब मैंने काट लिए। तो गार्लिक, टमाटर, अनियन और ये थोड़ी सी चिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा गर्मा गर्म सूप। तो सबसे पहले तो इंडक्शन ही ऑन करना होगा, चाहे गैस, इंडक्शन, जो कुछ भी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूप की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, हल्का सा ऑयल, ज़्यादा नहीं लेनी है। और उसमें मैंने डाला है गार्लिक और थोड़ा सा चिल्ली, ज़्यादा चिल्ली नहीं, गार्लिक आप डाल सकते हो जितना मन चाहे, बट मैंने यहाँ पे एक चिल्ली ही इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अनियन और उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी सब चीज़ को। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी हरी हरी सब्जियाँ जो हमने काट रखी थी। यहाँ पे देखिए मैंने सारे छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा है। साथ ही साथ मैं डालूंगी यहाँ पे नमक, जितना भी आप अपने क्वांटिटी के अनुसार डालना चाहते हो, क्योंकि बाद में हम इसमें पानी डालने वाले हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर और उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स कर लिया है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ज़्यादा नहीं। और उसे मैं यहाँ पे रेडी करके मैं रख दी हूँ, बाद में फिर इसमें डालेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे पानी फिर ऐड कर दिया है और उसके बाद हम इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। लगभग 20 मिनट तो बॉईल होने देंगे इसे, ताकि सारी सब्जियां अच्छे से पक जाए। और उसके बाद जब ये बॉईल होने लगे तब हम अपना जो कॉर्नफ्लावर वाला लिक्विड रेडी करके रखे थे यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा बने। और लगभग 20 मिनट इसे पकाने के बाद ये अच्छे से रेडी हो जाएगी। ये देखो गाइस कितना अच्छा रेडी हुआ है हमारा सूप, जो कि ठंडी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मतलब पौष्टिक, बहुत न्यूट्रिएंट्स वाली ये होती है। तो और टेस्टी भी उतनी लगती है। और मैंने एक चीज़ मैं भूल गई थी, जब आप पानी डालो उस टाइम आप आधा चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालना, वो मैं भूल गई थी आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैंने डाला था। तो अब मैं सर्व कर दूंगी मम्मी और इनके लिए फ़िलहाल गरम गरम। तो सूप हमारा बनके हो गया है रेडी और ये पीने में भी बहुत टेस्टी लगा था। और उसके बाद साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि जितने मैंने वेजेस काटे थे पूरा टेबल गंदा हो रखा था, तो मैंने सारे वेजेस वगैरह सब चीज़ साफ़ कर दिया, वेस्ट मटेरियल। तो उसके बाद फिर ईशू की बारी थी, उसे सुलाने की बारी थी। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको रेसिपी और मेरा ब्लॉग ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।